ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है। उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एक एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है। उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से, उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। काला धन लाएंगे, आया तो एक छेदाम नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। आजकल भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से, उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में? इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं, आज तक क्या किया आपने? जो वादा किया 2014 में उसको भी आपने नहीं निभाया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे, आया तो एक छेदाम नहीं, यहाँ से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। 3 पूंजीपति विदेश, उसमें क्या आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो उनका तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसलिए वो आरक्षण के भी विरोधी, आरक्षण के विरोधी हैं। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बार के जो पंचायत के और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था, पंचायत के चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में भी उन लोगों ने षड्यंत्र करके हाई कोर्ट से जो आरक्षण व्यवस्था थी नगर निकाय के चुनाव में, उसको रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का काम के प्रति उनका लगाव रहता है, उनके काम के प्रति उनका समर्पण है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिना आरक्षण व्यवस्था के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नगर निकाय का चुनाव हुआ और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। तो ये आरक्षण के भी विरोधी है। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार। आजकल भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज है, और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। तो इसलिए करते रहो, उसका कोई परवाह नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, चूँकि आप अति पिछड़े समाज का सम्मेलन है और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी की शक्ति है, आप नीतीश कुमार जी की ताकत, अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है, और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए, एकजुट रहिए। एक मुट्ठी जैसे बंद है, ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है। उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एक एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, उससे कोई समझौता नीतीश कुमार जी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ साथ, क्योंकि आज पटना में ये कार्यक्रम हुआ और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे,
प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमने इनको आग्रह किया एक हफ्ता पहले कि भाई 13 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करिए, और सब लोग मिलके इन लोगों ने आयोजित किया, इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और इनसे फिर हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में दशहरा के बाद 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में सभी जिलों में ऐसा ही अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए, अभिनंदन करिए और इस कार्यक्रम को बिहार के हर जिला में चलाइए।